हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ड्राइव अ कार, मैनुअल कार। तो सबसे पहले कार को समझने के लिए हम लोग आज जानेंगे कि क्या कार के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं और क्या क्या चीज़ों को एक बिगनर को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो कार चलाने के लिए आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जितनी भी ट्रैफिक रूल्स है सबको फॉलो करना पड़ेगा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो कार इज़ वेरी इजी टू ड्राइव। गियर होती है, स्टीयरिंग होती है, 3 होता है, एक एक्सेलेरेटर होता है, एक ब्रेक होता है और एक क्लच होता है। ये हैंड ब्रेक है जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट इज मिरर्स का ध्यान रखना है हम लोगों को। मिरर्स का ध्यान मतलब एक बैक मिरर होता है और एक लुकिंग ग्लास होता है। ओके, तो ये दोनों को आपको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू अ व्यू। So this is the looking glass, I mean the back mirror, and this is the looking glass which by which we can see what is at the back. And then let me show you the gear, the clutch, the accelerator and the brake. So this is the accelerator, which is also known as the gas pedal, and this is the brake and this is the clutch. So मैनुअल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी वो होती है क्लच, क्योंकि इसके बिना आप गियर को चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा गियर है। चलिए मैं आपको गियर को शिफ्ट करके दिखा सकता हूँ। ये नंबर 1 एज रिटन ओवर हियर एंड देन कम बैक। दिस इज़ न्यूट्रल, विच मीन्स अगर आप इस पे रखेंगे तो कार आपकी मूव नहीं करेगी, आप न्यूट्रल में रहेगी। दिस इज़ नंबर 2, अगेन बैक। दिस इज़ 3, this is 4, this is 5 which we rarely go, and this is the reverse gear. तो गाइज आज हम जानेंगे कि हम लोगों को किस तरह स्टार्ट करना चाहिए कार और कैसे। तो उससे सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी सीट बेल्ट हमेशा ऑन रहनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। हमेशा आप लोगों को मैं बोलूँगा सेफ्टी प्रिकॉशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। जितना आप सेफ रहें चीज़ों को लेकर के उतना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ के लिए, दूसरों की लाइफ के लिए, और रूल्स फॉलो करना भी चाहिए ऐसे ही। तो दिस द बेल्ट, हम लोगों को बेल्ट लगाना है एंड उसके बाद हम लोग को सेट करना है मिरर। आप अगर आपकी सीट्स फ्लेक्सिबल हो तो आपको मूव करके अपनी कार को आगे लेके आना है मोस्टली, कि आप देख सके। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि हमारे लुकिंग ग्लास सेट है कि नहीं। तो मुझे ये देखना है कि मेरे सिटिंग पोजीशन में मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है पीछे का वो पूरा आ रहा है कि नहीं। और मुझे यहाँ से जस्ट बाय सिटिंग एट दिस पॉइंट, कंफर्टेबल पॉइंट में, मुझे ये देखना है कि मेरे लेफ्ट तरफ की सारी कार्स, आने वाली कार्स, मुझे पीछे से आने वाली कार्स दिख रही है कि नहीं। और राइट मिरर से मुझे ये भी दिखना चाहिए कि मेरी राइट साइड से जो कार आ रही है वो दिख रही है कि नहीं। अभी हम लोग को स्टार्ट करना है कार स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि हमारा हैंड ब्रेक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पार्किंग में रखे तो हमारा हैंड ब्रेक डाउन होना चाहिए, जो कि मैंने डाउन कर दिया है। और हमारा कार न्यूट्रल पे होना चाहिए। कार न्यूट्रल पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गियर पे कार स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी और वो झटका देके आगे जाएगी। तो हम लोग किस तरह से कार को स्टार्ट करते हैं, तो न्यूट्रल पे रख के अगर आपको ब्रेक पे पैर रखना है और क्लच को साथ में दबाना है और आपको कार स्टार्ट कर देना है, विच इज़ वेरी सिंपल। ओके, नाउ आपको कार किस तरह से आगे बढ़ाना है, हम लोग को देखना है कि आगे किस तरह कार बढ़ता है। अगर मैं आपको दिखा दूं कि आप किस तरह से ये करना, मेरे पैर के मूवमेंट्स किस तरह है, तो ये देखिए मेरे पैर के मूवमेंट्स, ये है हमारी क्लच, ये है हमारी ब्रेक जो कि मैंने मार के रखा है। अब देखिए ये दोनों मैंने दोनों प्रेस करके रखा है और फिर मैं 1 पे रखा। अभी फिर मेरा जो मूवमेंट है वो आप मेरे पैर का मूवमेंट देखिएगा कि मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ क्लच और हल्का हल्का ब्रेक भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हल्का हल्का ब्रेक भी छोड़ रहा हूँ, जिसके वजह से मेरी कार मूव हो रही है। सो दिस इज़ हाउ यू ड्राइव, कि बिगनर्स के लिए किस तरह आप कार स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो फिर आपको एक्सेलेरेटर पे पैर रखना पड़ेगा, जो कि आपकी ये पेडल है, एक्सेलेरेटर की पेडल ये है। तो आप जिस तरह ये स्पीड करना चाहते हैं तो आप इस पे स्पीड रख करके एक्सेलेरेटर पे बढ़ाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी।
ध्यान रहे कि अगर आपको स्पीड और मेंटेन करना है और आगे स्पीड पे जाना है तो आपको आपका गियर चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको क्लच दबा करके एक गियर नंबर 2 पे करना होगा, उसके बाद मूव करके हल्का हल्का आपको क्लच छोड़ना है और फिर एक्सीलरेटर को डाल के एक्सीलरेटर पे पैर रख के आगे बढ़ाना है। दिस इज़ हाउ यू विल मूव द कार। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड कमेंट्स में बताइए आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं, और कुछ भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। एंड गाइस ध्यान रहे, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ 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 ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सेफ्टी रूल्स को फॉलो कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में रूल्स बहुत ब्रेक किए जाते हैं, ट्रैफिक लाइट्स ब्रेक किए जाते हैं, जो कि वेरी बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। हम एज अ कंट्री, एज अ पीपल हमारी बदनामी होती है पूरे वर्ल्ड में। सो आप जितना फॉलो करेंगे रूल्स उतना हमारे लिए अच्छा होगा, रोड्स पे चल रहे बंदों के लिए अच्छा होगा, बाकी के लोगों के लिए अच्छा होगा और सबकी सेफ्टी के लिए अच्छा होगा। तो गाइस जितने भी आपको कितनी भी कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, और आगे मैं बिगनर्स के बाद मैं मॉडरेट गाइड लेके आने वाला हूँ एंड देन विल गो फॉर एक्सपर्ट की गाइड की, और आप किस तरह से एक्सपर्ट होंगे। और हमेशा ध्यान रखें, जिस तरह मैं अभी एक हाथ से क्लच, एक हाथ पे गियर रख के चला रहा हूँ और एक हाथ से मैं स्टीयरिंग होल्ड कर रहा हूँ, ये एक्सपर्ट लेवल में आती है, बीच अभी आप लोगों को, बिगनर लोगों के लिए नहीं। मैं जब मॉडरेट और एक्सपर्ट की ड्राइविंग लाइसेंस लाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके आगे से पीछे से बंदे आ रहे हैं कि नहीं। हमेशा मतलब इन 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स में हमेशा एक बार आप लुकिंग ग्लास पे देखते रहें, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आपके, और हमेशा लेफ्ट में थोड़ा स्पेस छोड़ के चलाइए, ताकि बाइक्स हमेशा लेफ्ट से आपको ओवरटेक करेंगे और आपको एक कंसिडर मतलब एक अच्छा अमाउंट ऑफ स्पेस छोड़ना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी लोग आपसे राइट में पासेस मांग रहे हैं, आपको उनको राइट में पास भी देना होगा, क्योंकि आप अपने स्पीड से दूसरे के ट्रैफिक को रोक नहीं सकते, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो पैर हैं पूरे एक्टिव रहें, जब, क्योंकि क्लचेस एंड ब्रेक में बहुत एक्टिव होना चाहिए आपको, और हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए पूरे रोड पे कि क्या सीन है, किस तरह से आगे के ट्रैफिक मूव कर रही है, उस हिसाब से आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है गाइस, ठीक है। तो टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।